अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई, जब मैंने कुछ टाइम पहले अभी माउस के ऊपर वीडियो बनाई थी तो आप में से ज्यादातर लोगों का ये सवाल था कि भाई माउस पर तो वीडियो हो गई है, क्यों ना एक कीबोर्ड पर भी वीडियो बनाई जाए। आफ्टर दिस BZ फ्यूचर ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे दिया एक गेमिंग कीबोर्ड जिसको मैं आज इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो BZ फ्यूचर बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गेमिंग रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। मैं आगे जाके इस चीज के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल कीबोर्ड की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कीबोर्ड को अगर देखा जाए तो ये कीबोर्ड एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है, यानी कि जो ओवरऑल कीबोर्ड्स होते हैं वो 100% होते हैं। आपको न्यूमेरिक कीज वगैरह सब चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस कीबोर्ड की स्पेशलिटी ये है कि ये 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी गेमिंग वगैरह करते हैं तो जितने भी गेमर्स हैं वो 60% कीबोर्ड को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा होता है और आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें BZ फ्यूचर ने प्रोवाइड किया है वो EOSO का Z11 मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड बॉक्स आपके सामने है जिसके ऊपर तमाम ही फीचर्स मेंशन है, लाइक 61 इसकी टोटल कीज हैं। इसके अलावा जो इसकी फुल बॉडी है वो मेटल है। एंड अगर वेट देखा जाए तो काफी ज्यादा मुझे महसूस भी हो रहा है। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की और भी चीजें वगैरह देखने को मिलती हैं। सो फटाफट हम बॉक्स करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो है कीबोर्ड। देन इसके बाद हमें एक केबल देखने को मिलती है जो Type-C to USB है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एडजस्टेबल कुछ कीज देखने को मिलती है और उनको प्लग इन और प्लग आउट करने के लिए कुछ टूल्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर पेपर वर्क देखने को मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। हुआ मुझे क्या मिला। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कीबोर्ड एक्सपीरियंस की। तो भाई अनबॉक्स करने के बाद जो कीबोर्ड की फील है वो काफी ज्यादा सेक्सी है। लिटरली यार जो फुल बॉडी आपको मेटल देखने को मिलती है, वजन इसका काफी ज्यादा है, मतलब लग रहा है कोई चीज मैंने पकड़ी है। इसके अलावा इसके बैक साइड पे आपको मेटेलिक बॉडी ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको एज अ स्टैंड के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का जो लुक है वो काफी ज्यादा और अच्छा भी हो जाएगा और यूज करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। देन यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी केबल की। तो यार जो केबल का साइज है वो काफी ज्यादा लंबा और मोटा है, दैट व्हाट शी सेड। इसके अलावा यार इस कीबोर्ड के साथ आपको एडजस्टेबल कीज देखने को मिलती है जो कि एस्केप और स्पेस बार की है। जब आप दोनों को इंसर्ट करोगे इसके अंदर तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा सेक्सी सा लुक आता है, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो प्रोसीजर वगैरह वो सब चीजें मैं यहाँ पे टाइम इलेक्स पे लगा लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल कीबोर्ड की बात करें तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको PC से कनेक्ट कर लेते हैं एंड बूम, लिटरली यार जो इसकी लाइटनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा सेक्सी है। ओवरऑल जो कीबोर्ड है सिर्फ एक ही लाइट के साथ आता है जो कि येलोश टाइप है। अगर तो आप इसको अंधेरे में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा गोल्ड वाली वाइब देने वाला है कलर, लेकिन एक कलर होने के बावजूद यहाँ पर आपको तकरीबन 16 से ज्यादा एडजस्टेबल लाइटनिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप PC से कंट्रोल कर सकते हैं। यार लिटरली आप देख सकते हैं, आपको सिंपली FN की को प्रेस करके आगे आपने प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पर तमाम एडजस्टेबल कीज वगैरह देखने को मिल रही है कि आप किस तरह स्टाइलिश किस्म की एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप FN की दबाकर प्लस माइनस आपको बटन गिवन है, अब यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो आपने साउंड सुना अभी ये सिंपली ये इस कीबोर्ड का ही है। एंड अगर गेमिंग के साथ हम इसको एडजस्ट करें, लाइक मेरे पास जैसे आपको पहले ही बताया कि मशीन आइक का गेमिंग माउस मौजूद है। क्या मतलब अभी तक नहीं पता? तो यार ऊपर जो आई कार्ड में वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं इस गेमिंग माउस का रिव्यू। खैर जब मैंने इन दोनों को एक साथ पेयर किया और Payday 2 खेला तो यार लिटरली मजा ही आ गया। यार क्या स्मूथ एक्सपीरियंस है, दोनों का कॉम्बो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। इसके अलावा जो यार ये कीबोर्ड की कीज है ना यार, इस पे जब आप हाथ ही लगाते हो तो आप कहते हो यार डाडो मजा आयो, मतलब फुल एक अच्छी वाइब मिलने वाली है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस में कोई शिकायत नहीं है आपको यहाँ से। अब सिंपली आप लोगों का सवाल ये होगा कि ज़ियाम भाई आपने तो बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, प्राइस क्या है यार इसकी? तो यार इसकी जो प्राइस पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको देखने को मिलेगी वो 7000 है। ऑल तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल कि आपको किसी शॉप वगैरह से मिलने वाला है। ये स्ट्रेट फ्रॉम मलेशिया स्पेशली मुझे BZ फ्यूचर ने भेजा है। एंड अगर आप चाहें तो उनके स्टोर से आप बाय भी कर सकते हैं। मैं लिंक वगैरह सब चीजें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने सिंपली करना ये है कि इनकी वेबसाइट में जाना है, सिंपली आपने बाय नाउ में क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट करने का बोलेगा। जो मेरे पास वर्जन है वो ग्रे और रेड का कॉम्बो है। आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करके बाय कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन अपनी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल मुझे कोड दिया हुआ है जिसका नाम है जॉब, JOB जॉब। इसको लगाने के बाद आपको 18% ऑफ मिल जाएगा। लिटरली मतलब अभी जो इसकी कीमत है वो $30 हो गई है, लाइक समथिंग अराउंड 7000 रुपीज। 7000 रुपीज में अगर आप कोई मैकेनिकल कीबोर्ड बाय करना चाहते हैं गेमिंग के लिए और चाहते हैं कि यार आपके अगर सेटअप में पड़ा हो तो लोग आपकी तारीफ करें, देन मेरे ख्याल कि इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है इस बजट में आपके नजदीक होगा। मे भी आपको ब्लेडी
कई दूसरे ब्रांड की तरफ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो मेरे ख्याल कि आपको किसी और जगह मिल सकती है। ओवरऑल भाई ये तो अब जाएगा सीधा मेरे सेटअप में ही। इसके अलावा यहाँ पर BZ फ्यूचर वेबसाइट में 5 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक क्रिसमस सेल चल रही है, जहाँ पर आपको 10 से लेकर 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसलिए जो मेरा कोड है यार उससे तो आपको 18% डिस्काउंट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपने वही यूज करना है। तो ये था इस गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको ये गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बजट में रहते हुए एक माइक्रोफोन बाय करना है यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो राइट साइड में जो वीडियो दिख रही है इसमें क्लिक करके जान सकते हैं। एज आई मेंशन बिफोर, अगर आपने मशीनाइक वायरलेस गेमिंग माउस का रिव्यू देखना है तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।